मेरा मन बहुत व्याकुल है, बहुत व्यथित है। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी नृशंस हत्या होते नहीं देखी। 70 वर्ष के और 40 वर्ष के जूना अखाड़ा के 2 संतों की जिस तरह भीड़ ने हत्या की है और जिस तरह पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है, इसने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। भारत की धरती संतों की धरती है। इस देश में जो षड्यंत्र चल रहे हैं आदिवासी बनवासियों के बीच में, सनातन धर्म के खिलाफ जो उनके अंदर जहर इंजेक्ट किया जा रहा है, ये भारत भगवा है, भगवा। यहां लाल सलाम चल नहीं सकता। जिस तरह आज मां भारती का हृदय द्रवित हुआ है, हर सज्जन शक्ति व्याकुल हुई है, ये ऐसी विचित्र घटना है जिसने हमारे संपूर्ण अस्तित्व को हिला के रख दिया है। भीड़ इतनी नृशंस नरभक्षी होकर उन असहाय संतों की हत्या करेगी और चुपचाप पुलिस देखेगी, ये कभी सोचा नहीं था। मैं मानती हूं कि कोरोना के इस संकट काल में पूरे पुलिसकर्मी, पूरी हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मी शिद्दत के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ सेवा में लगे हैं। पूरे देश में उनके लिए सलाम हो रहा है। लेकिन पालघर में जो हुआ, वहां खाकी ने शर्मिंदा किया है। अगर आपने एक भी रिवाल्वर निकाल के फायर कर दिए होते तो वो नरभक्षियों की भीड़ पर अंकुश कर लिया होता, लेकिन ये नहीं हो पाया। नहीं हो सकता ये देश के अंदर, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मानती हूं कि महाराष्ट्र की सत्ता और सरकार जिनके हाथ में है, वो भले ही मिलीजुली सरकार है, पर उद्धव जी तो है ना। बाल ठाकरे जी वो व्यक्तित्व रहे जिन्होंने भगवे पे हमेशा गौरव किया, और आज भी शिव सैनिकों को भगवे पे निश्चित रूप से गौरव होगा। उनको दंड दीजिए जिन्होंने संतों के रक्त से अपने हाथ रंगे हैं। ये ऐसा दंडनीय अपराध है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। भारत में ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए कि यहां दंडनियों को दंड मिले और वंदनियों का वंदन हो। उसी के लिए हैं हम लोग, देश के रखवाले, चौकीदार, पहरेदार, जो भी कुछ हैं। भगवा जब साधु पहनता है तो वो व्यक्ति नहीं होता, सनातन की ध्वजा है भगवा। और सनातन क्या है? कण कण में ईश्वर का दर्शन कराने वाली दृष्टि सनातन। अगर सनातन बचेगा तभी मनुष्यता बचेगी। अभी आप देख रहे हैं कोरोना जैसी मौत बांटने वाला चाइना, चमगादड़ों और सांपों को खाते हैं वो, और सनातन बताता है कि पशु पक्षी जड़ जंगम सबका ख्याल रखो। ऐसी सनातन धर्म की आभा को लेकर जब सन्यासी चलता है तो वो सन्यासी नहीं होता, तीर्थ होता है, धर्म ग्रंथ होता है। वो चलता फिरता स्वयं भगवान का विग्रह होता है। इसलिए उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसने सारे सज्जन शक्तियों को व्याकुल किया है। मैं सोचती हूँ जल्दी न्याय मिलेगा, लेकिन उन दंडनियों को तो दंड मिलना चाहिए, पर ऐसी भीड़, नरभक्षी भीड़ बनाने वाली उस विचारधारा को इस देश से समूल उखाड़ कर फेंकिए। ये धर्म की भूमि है, धर्म की ही रहेगी, धर्म ध्वजावाहकों की ही रहेगी। और धर्म का मतलब एक मात्र पूजा पद्धति से अर्थ नहीं है। धर्म का अर्थ है मनुष्य होकर मनुष्य की तरह जीने का सलीका सीखना, और वो सनातनी सिखाता है और उसका प्रचार सन्यासी घर घर जाके करता है। मैं इतना ही निवेदन करती हुई बहुत भारी हृदय से आप सबसे निवेदन करती हूँ, अपनी भावनाओं पर अंकुश रखिए, कोरोना की महामारी से निपटिए, और फिर बाद में पूरे भारत के अंदर ऐसा प्रचार प्रसार कीजिए कि देशद्रोही, ये इस तरह के देशद्रोही इस देश के अंदर पनपने ना पाए। ये पनपते हैं सनातन का विरोध करके, ये पनपते हैं भगवा को गाली देके, ये पनपते हैं भगवा को बदनाम करके। इन्हें बहुत आनंद आता है जब भगवा की हत्या होती है, पर ये नहीं जानते कि भगवा चिरंजीवी है, भगवा अमर है। इस देश में भगवा सूर्य जब उदय होता है, चंद्रमा जब पूर्ण होता है, हवन कुंड की अग्नि जब प्रज्वलित होती है, भगवा ही तो है। छा जाता है भगवा जब, तो वासना विदा हो जाती है, प्रार्थना का आविर्भाव होता है। वही भारत की धरती का स्वरूप है, वही बने रहना चाहिए। मैं सभी संतों से कहती हूँ कि अपने उद्वेलन को,
अपने इस क्रोध को, अपनी इस व्याकुलता को एक नई दिशा देनी है। दिशा ये देनी है कि किसी भी वनवासी के हृदय के आंगन में धर्म का प्रकाश से वो वंचित ना रह जाए, उसकी हमें जिम्मेदारी लेनी है, ताकि अंधेरा ना बचे। जहां जहां धर्म के दिए जलेंगे वहां वहां से अंधेरा विदा हो जाएगा, और सनातन धर्म की जहां जहां जय जयकार होगी वहां मां भारती की भी जय जयकार होगी। लेकिन हमें इसकी तो जरूरत है कि प्रत्येक भारतवासी के हृदय में हमें धर्म का उजास पैदा करना है, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से देश दोबारा उसे साक्षात्कार करना ना पड़े। मैं इतना ही कहती हुई अपनी बात को पूरा करती हूँ।